तब उसको समझ में आता है, सोचता है कि मेरी अनंत चतुष्टय रूपी जो अक्षय निधि है वह कर्म रूपी सरकार ने अपने पास में रख ली है, अपने पास में वो रख लिए। इतनी बड़ी संपत्ति अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी है मेरे पास में। किसी भाव में थोड़ा सा मुझे पुण्य का साधन मिल गया, थोड़ी सी सुख सुविधाएं मिल गई, हाँ, तो ये तो नाशवान है। धन दौलत, फैक्ट्री, दुकान, परिवार, प्रतिष्ठा, ये सब तो 5,000 रुपये के समान है। मिल भी गई तो क्या, वो तो सब मिटने वाली है। मैं तो अरहंत और सिद्ध भगवान के समान अनंत अनंत अव्याबाद सुख संपत्ति का मालिक हूँ। व्यर्थ ही अज्ञानता से पुण्य रूपी सरकार की प्रशंसा किए जा रहा था। ये सारा कर्म के द्वारा दिया गया जो भी है वह सब नाशवान है। कर्म ने तुम्हें आज तक जो कुछ भी दिया वो सबका सब नाशवान है। अब मैं अपने शुद्धोपयोग रूपी वैभव के माध्यम से अपनी असली अनंत निधि को प्राप्त करके ही रहूँगा। धन्य है। उसे तो 18 वर्ष की उम्र में ये बात समझ में आ गई, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं तुम्हें कब समझ में आएगी। तुम्हारी अखूट अनंत दौलत तुम्हारे भीतर में भरी पड़ी है और ऐसी अंडरग्राउंड कर दी है कर्मों ने, ऐसे अंधकार में रख दी है कि वो तुम्हें दिखाई तक नहीं देती। पता ही नहीं चलता कहाँ है तुम्हारी वो दौलत। मांगते रहते हो, भीख मांगते रहते हो कि तुम हमारे प्रति अच्छे रहो ना, तुम खुश रहो ना हमसे, क्यों ऐसे नाराज रहते हो, तुम खुश रहोगे तो हम भी खुश रहेंगे। हाँ, दिन भर ऐसे भीख मांगता रहता है कि तुम ऐसा करो मेरे लिए, बेटा तू मेरी आज्ञा में रहना, तू मेरी आज्ञा में रहेगा तो माँ तेरी बहुत खुश रहेगी। मतलब तुम्हारी हर खुशी दूसरों के ऊपर डिपेंड है। दूसरा तुम्हारे प्रति अच्छा करे तो तुम खुश हो, नहीं तो तुम्हारी खुशी छिन जाएगी। ये क्या जिंदगी है। अरे तुम तो स्वयं सुख स्वरूप हो, तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो, तुम्हें दूसरों की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तुम्हारे पास में तुम्हारे ज्ञान महल में इतना वैभव है, इतना वैभव है अखूट, कभी भी खूटने वाला नहीं, कभी भी मिटने वाला नहीं। ऐसा अमिट वैभव है, अनंत 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 काल तक कभी न समाप्त होने वाले भविष्य का अनंत काल तक बैठ करके अनुभव करोगे तो कभी भी एक अंश मात्र भी समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि ये वैभव अद्भुत वैभव है, चिन्मय वैभव है। बाहर का जड़ वैभव अगर बैठ करके खाते रहो तो एक दिन समाप्त हो जाएगा। चाहे कितना ही बड़ा वैभव हो, एक दिन तो समाप्त हो ही जाएगा। कमाओगे नहीं, आय नहीं, ओनली सिर्फ व्यय ही व्यय होगा तो खत्म ही हो जाएगा। लेकिन चिन्मय वैभव की तो बात ही बड़ी निराली है। जितना जितना अनुभव करते चले जाओगे उतने ही आनंद से भर जाओगे और यह अनंत वैभव कभी भी मिटने वाला नहीं है। आपको लगता है कि माता जी ऐसा कहाँ होता होगा, हमने तो कभी देखा ही नहीं है। तुम देखोगे कैसे, इस अज्ञान दशा में देख ना पाओगे। तुम्हें भरोसा करना होगा, तुम्हें विश्वास करना होगा। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति है, पूछता है पानी मिलेगा क्या कहीं पर? हाँ मिलेगा ना, बस इसी रास्ते से चलते चली जाओ। पहले पूर्व में जाना, इसके बाद में बाएं में घूम जाना, एक बड़ा वृक्ष आएगा, फिर उस वृक्ष की साइड में आप चले जाना, फिर वहाँ पर आप देख लेना, हाँ आपको वह पानी के झरने मिलेंगे, बहुत शुद्ध जल के, पवित्र जल के, मीठे जल के। अब वह व्यक्ति विश्वास करता है। पहले विश्वास करना जरूरी है, पहले श्रद्धान होता है, तदनुरूप वैसा ही जान करके फिर वह एक एक कदम बढ़ाना शुरू करता है, उसी रास्ते पर चलता है। चलते चलते अभी वह झरना आया नहीं है, किंतु जैसे गंधर्व नाला, हाँ सीता नाला आता है ना, उसके पहले ही झरनों की आवाज़ सुनाई देती है, राहत मिलती है। आ गए भगवान, आ गए, कूटते पीटते पैर पटकते यहाँ तक तो आ ही गए प्रभु, अब जल्दी दिख जाओ। आ गया गंधर्व नाला, आवाज़ सुनाई दे रही है, ठंडक पानी की वह शीतलता महसूस होने लगती है और विश्वास सघन होता है। जब देख लेता है बहुत प्रसन्नता होती है और जा करके जब पानी
पी लेता है तो अपनी प्यास ही बुझा लेता है। ठीक उसी प्रकार से पहले जिन वाणी पर विश्वास करो, श्रद्धा करो, जो लिखा है बिल्कुल सच लिखा है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल सच है, भगवान ने कहा है। और भगवान के अनुसार कुंद कुंद स्वामी कहते हैं तुझे वो चाहिए ना, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो क्या चाहिए। समय सार के पाठकों क्या चाहिए आपको, बताओ क्या सुनने के लिए आते हो, क्या पाने के लिए आते हो, कुछ तो बोलो, समय सार की भाषा में बोलो। मैं तो एकत्व विभक्त आत्म तत्व की ही अनुभूति करना चाहता हूँ, उसी में डूबना चाहता हूँ। बताओ बताओ गुरुवर कुंद कुंद स्वामी वो कहाँ है, कैसी है वह एकत्व विभक्त आत्म तत्व की अनुभूति करना है, बताइए। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं दिखाऊंगा दिखाऊंगा। तम एयत विहतों, क्या शब्द डाला है, तम एयत विहतों, बोलो ना। दाए हम अपनों सभी हमीण, जदि दाए च पमाणो, चुके च छलम न घेतवम, तमेयत विहतों दाए हम अपनों सभी हमीण, जदि दाए च पमाणो, चुके च छलम न घेतवम। धन्य हो गुरुवा कुंद कुंद स्वामी, इतने महान ज्ञानी होकर के भी क्या लघुता, कितनी लघुता प्रकट करते हैं। तम तम उसको 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 कहूँगा, किसको कहूँगा, नाम नहीं ले रहे हैं, आत्मा को कहूँगा नहीं, उसके विशेषण बता रहे हैं, उसके विशेषण बताते हैं। जैसे नारी होती है ना, वह अपने प्रिय प्राणों से भी प्रिय पति का कभी नाम नहीं लेती है, उनको तम 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 यानी उनको उनको, किसको बुलाएं, अरे उनको बुला लो, उनको में तो सब, उनको में सब आते हैं, किसको बुलाएं, किसको बुलाएं, उनको बुला लो। ये आप तो बताओ तो सही, उनको में है कौन छठा छठाया, बताओ तो सही। ओ उनको बुला दो, बच्चों के हाँ पापा को बुला दो, समझ में आ जाए तो ठीक। अगर सामने आ गए तो नाम से नहीं पुकारती महिला, प्राणों से प्यारा है पति, नाम कैसे ले ले, जो अति प्रिय होता है उसको नामों से नहीं पुकारते, उनको विशेषणों से पुकारा जाता है, विशेषणों से। हाँ वो एकत्व विभक्त है ना, उनको मैं बताऊंगा बताऊंगा, उनको बुला लो। किसको, बड़ी बेटी या बड़े बेटे के नाम से पुकारने लगती है। अब घर में दो दो नाम वाले एक ही, कैसे क्या समझ में आएगा बताओ। भले हो जाओ कंफ्यूज कोई बात नहीं, लेकिन पुकारेंगे तो नहीं। पहले की महिलाएं बड़ी कट्टर हुआ करती थी, क्योंकि कहा जाता था कि पति का नाम लेने से उसकी उम्र घटती है, प्रेम में कमी आती है। हाँ प्रेम में कमी आती, इतनी समझदार विवेकी थी पूर्व की महिलाएं। आज के समय में तो ठीक है, कोई बात नहीं, उम्र से कोई मतलब नहीं है, प्रेम का कोई अता पता है नहीं, नाम एक दिन में कई बार ले लेती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीखने वाली बात है। तम तम उनको उनको, एयत विहतम जो एकत्व है स्वयं से, निज से एक पना है, एक ही पना है, उसमें अनेक पना नहीं है, विभक्त है, पर से विभक्त है, पर से भिन्न है। पुतकल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। पुतकल नभ धर्म अधर्म काल,
इनसे भिन्न है चाल, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, मैं चैतन्य आत्मा, वो मैं हूँ। बुद्ध गल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है, इन सबसे न्यारी है, ऐसी चाल वाला हूँ मैं। नाम तो बताओ कौन है? अब आप समझ लो, हम तो विशेषण बता रहे हैं, आप समझ लो वो कौन है। तम एयत विहत्तम, वो एकत्व विभक्त। तीसरी गाथा में कहा था एकत्व निश्चयगत, आत्मा लोक में सब जगह सुंदर है, ऐसा कहा था ना। हाँ, बाकी काम भोग बंद की कथा तो बहुत सुनी है, परिचय में भी आई है, अनुभव में भी आई है, लेकिन एकत्व विभक्त आत्मा बहुत दुर्लभ है। हाँ, न सुलभ नहीं है, उसकी कथा सुनना भी सुलभ नहीं है। दिन भर में कितनी व्यर्थ की बातें करते हैं, लेकिन आत्मा की कथा बहुत कम समय के लिए वो भी अंदर प्रवेश कर जाए, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। उस दुर्लभ कथा, जिसकी दुर्लभ कथा है, उसको मैं बताऊंगा। अरे वाह, आज तो धन्य हो गया ये भक्त आपका, हे कुंज कुंज स्वामी, आज ये भक्त आपका धन्य हो गया। कई लोग आते हैं, सहेली आस पड़ोस की आती, कहती हैं उसका वीक पॉइंट हम बताएंगे, वो तेरी दुश्मन है ना, उसकी सारी पोल पट्टी हम खोलने वाले हैं। तो पहले से ही वो कल आने वाली है, प्रतीक्षा करते बड़ी बेसब्री से, कल 2 बजे आने वाली है वो। हाँ, बोल के गई, उसकी सारी पोल पट्टी वो जानती है, वो मुझे बताएगी, बेटा जल्दी से काम सब ठीक कर लो घर का, वो आने वाली है 2 बजे, वो सुनाने वाली है। कितनी उत्सुकता, पर की कथा सुनने में कितनी उत्सुकता, इससे अनंत गुना उत्सुकता स्व की कथा सुनने में आए। हाँ, अपनी कथा जो आज तक अनसुनी है, कही नहीं मैंने अपने आप से, अनकही अनसुनी अनदेखी, अपने भीतर की नगरी, बस उसी में प्रवेश करना है। तुम उसको दिखाऊंगा, दिखाने वाले हैं, चलो रे चलो, चलो सब चलो, दिखाने वाले हैं आत्मकथा को, वो आत्म स्वरूप को दिखाने वाले हैं, वो आत्मा को दिखाने वाले कौन? कुंद कुंद स्वामी दिखाने वाले हैं। चलो जल्दी। अगर कोई तुमसे कहे कि आज माता जी के पास में विशेष चर्चा होने वाली है, क्या विशेष चर्चा? विशेष चर्चा ये है कि एक दिन में आप रोड से करोड़पति कैसे बन सकते हैं, सोना कैसे बना सकते हैं, लोहे को सोना बनाने की विधि आज माता जी बताने वाली, समय सार ग्रंथराज में बताने वाली है। चलो दादाजी आप भी चलोगे? अरे हाँ बेटा, आज तो मैं चलूंगा ही चलूंगा। कोई भी चूकने वाला नहीं है, बेटा भी चल रहा है, ध्यान से सुन रहा है। जड़ धन की बातें ध्यान से सुनते हो तो चैतन्य धन की बातें अच्छे से श्रवण क्यों नहीं करते? ये निज आत्म तत्व की कथा है, इसको सुनो। यदि दायच क्या के तम एयत विहत्तम, उस एकत्व विभक्त को दाए हम दिखलाऊंगा, दिखा दो प्रभु, दिखा दो। उसी को देखने के लिए आया हूँ। अनंत काल से संसार में बहुत कुछ देखा, कहीं सुख शांति नहीं मिली प्रभु, लेकिन अब मैं आपके द्वार पर आया हूँ, दिखा दो। क्या दिखाए? अभी तक तूने संसार को बहुत देखा है, मोह का ताज पहन पहन करके सारे संसार में घूमा है तू, लेकिन मोह का ताज उतार करके भीतर के ज्ञान महल में प्रवेश किया ही नहीं। मोह ताज छोड़ना तुझे अच्छा लगता ही नहीं। आचार्य भगवान ने हमको बताया है, कुछ पंक्तियों में गुथाएं, सुनिएगा। मोह ताज को पहने आत्मा बदसूरत ही दिखती है। लगता है कि बहुत सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन मोह ताज को पहने आत्मा बदसूरत ही दिखती है, परिद्रव्यों की मोह ताज बन दीनहीन सी रहती है। अतः मोह की रुचि हटाओ, मोक्ष ताज तुम पाओगे। तीन लोक के
अग्रभाग पर शाश्वत ही बस जाओगे। अगर मोक्ष का ताज चाहिए, पहले मोह का ताज उतारो। बदसूरत दिख रहे हो अनंत काल से, बहुत ही बदसूरत। कैसे बदसूरत? अरे जहां 9 मोरियां बह रही हैं, इससे बदसूरती और क्या होगी? छोड़ो इसे। ये देह को संवारने में जितना समय तुमने गुजारा है, काश इतना समय आत्मा को सजाने में लगाया होता तो तुम्हारा उद्धार हो गया होता। ज्ञान शरीरी हो गए होते अभी तक, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए। बहुत बड़ी गलती कर ली। अपने मन को के जो विचार हैं उन्हें पवित्र करने की कोशिश करो। जो सॉफ्टवेयर के समान है मन के विचार, और हार्डवेयर के समान है यह शरीर, इन दोनों का क्रिएटर भले ही तो व्यवहार से है, मन के विचारों का और शरीर का। जैसा तूने भाव किए वैसा ही तुझे ये शरीर और मन प्राप्त हुआ है। पर ध्यान रखना, भले ही तू इसका क्रिएटर है, पर मैं यह नहीं हूँ, मात्र इसका ज्ञाता हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसका ज्ञाता हूँ।